आज हमारे नाश्ते का कुछ मेन्यू इस तरह से कि कल आतिफ के घर से साग और आटा और मक्खन आ गया था और हमने भी साग बनाया हुआ था। तो आज हमने सोचा कि ज़रा डिफरेंट करते हैं और गांव वाला साग खाते हैं गरम गरम और साथ मक्खन ऊपर डाल के रोटियों के पराठे खाते हैं और साथ चाय तो चल ही रही है। तो अब इंतज़ार है नाश्ते का, तो जैसे ही नाश्ता आता है तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। ये आ गया है साग और घर का मज़ेदार मक्खन और साथ में पराठा और उसके ऊपर भी मक्खन ही मक्खन है। क्या बात है। चलिए जी, इसको मैं एंजॉय करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, चैलेंज गाइस, आज आतिफ हमारे हाथ छोड़ा है और ये हमारी ड्राइवरी कर रहा है, हमें मामा की तरफ लेके जा रहा है। पीछे हमारे बच्चे बैठे, देखें कितनी देर तक। ये राया है और ये कौन है? आपा। ये कौन है? छोटा से आपा। इशू। ये कौन है? मोटा से आपा। चले जी, अब हम जा रहे हैं मामा की तरफ। बाहर कुछ यूं हाल है, बड़े मज़ेदार खूबसूरत स्मॉगी स्मॉगी फोन अभी बाहर नहीं निकाल सकते दिखाई। Where's daddy? Where's mommy? Where's Appa? And where's Ezu? Ishu. कल आप हैप्पी ट्यू पे गए थे? वहाँ डॉग शो भी था और वहाँ स्लाइड भी थी और जंपिंग भी था जी। तो यहाँ पे मुझे लगा था मैं मामा के घर जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कुछ काम है तो हम लिबर्टी आ गए। तो मैंने कहा छोटी छोटी क्लिप्स थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ देखें शादी सीज़न है विंटर्स में, तो कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं देखने को और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। कपड़े बहुत प्यारे थे। बस मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना ली और मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। हर चीज़ इतनी मज़ेदार थी। खैर लिबर्टी आने का मज़ा ही अपना होता है, आंखें आपकी ठंडी होती रहती हैं, दिल आपका करता है कि आप सब कुछ ख़रीद लो। लेकिन खैर मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं ख़रीदना था, मैं सिर्फ यहाँ पे देख रही थी और मैं इतना खुश हुई थी यहाँ पे फ़लस्तीन का फ्लैग देख के, दिल गार्डन गार्डन हो गया था, यकीन माने। और बस अम्मा ने थोड़ी सी मैचिंग करनी थी कुछ चीज़ों की, एक ऑर्डर था उन्होंने वो कंप्लीट करना था। और ये देखें, बस हमने यहाँ से अपने लेसेस ली, कपड़ा लिया और आंखें ठंडी की। और जाते जाते हम टेलर के पास रुके थे, तो वहाँ पे ये मुझे खूबसूरत सी ज्वेलरी नज़र आई, थोड़ी मैचिंग पैचेस नज़र आए, तो मैंने कहा इसकी भी बना लेती हूँ। ये बटन्स वगैरह थे और ये लास्टली मुझे एंड में इतने प्यारे गरारे नज़र आए थे, बट सैडली कोई शादी नहीं है जाने के लिए, तो बस इतना ही था। 1 2 3 4 5 जी। तो अब हम घर आ गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाके मशीन में अपने कपड़े डाल देती हूँ, बच्चों के धुलने वाले, बिकॉज कल फिर होना यूँ है कि एक ही टोकरी दूसरी का है, तो होना फिर यूँ है कुछ के बच्चों के सुबह से हैं स्कूल शुरू, तो उससे पहले पहले ये सारे कपड़े मुझको वॉश करने हैं। तो हम जल्दी जल्दी ये सारे कपड़े डाल देते हैं मशीन में ताकि टाइम से वॉश हो जाए, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी सुबह में, क्योंकि अब सर्दियाँ 3-3 लेयर्स बनानी पड़ती हैं, सबको देखना पड़ता है और तो किसी ने करना नहीं है ना, किसी ने हेल्प करनी है, तो अपनी हेल्प हमने खुद करनी है। और देख लें 3 दिन से मैं ये रख के बैठी हूँ कि मैं ये वाइट साइन को हाथ से धो लूँगी, लेकिन सुस्ती ने जान नहीं छोड़नी मेरी, नेवर। चलो जी, ये सारे आ गए और जी तो कपड़े मैंने डाल दिए। अब चलते हैं वापस से नीचे। फिर आया लॉबी में बैठी थी, अरजान सो गया था जब हम घर के बिल्कुल करीब पहुँचे थे, तो बस सो गया था, नहीं वॉज रियली टायर्ड एंड क्रैंकी थ्रू आउट जो हम गए थे लिबर्टी। और स्पॉन्टेनियस ट्रिप ही था, मैं तो सिर्फ अपनी अम्मी से मिलने जा रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ चले गए एंड बड़ा मज़ा आया। ठंडा ठंडा मौसम था, मज़ेदार कपड़े थे, देखने की आँखें ठंडी हो गई। लेकिन अब मैं नीचे आ गई हूँ, तो राया के पास मैं बैठती हूँ, फिर करते हैं बात। चलिए जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं मैं बार बार सलाम क्यों करती हूँ, लेकिन अब हम बनाएंगे चाय
चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा सॉस पैन, ऑफ कोर्स। ठीक है जी, सॉस पैन को हमने कर लिया अच्छी तरह से वॉश। क्योंकि वो वॉश होता है लेकिन उसको हमेशा आप धो लिया करें कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले। और गरम गरम पानी ले लेंगे कूलर से, इसको हम रखेंगे वहाँ। ओ चूल्हे को कर दिया हमने ऑन, और अब हम लेके आते हैं दूध का पैकेट और हम रखेंगे अपनी चाय। चलिए जी, अब रखते हैं चाय का पानी, क्योंकि ऑलरेडी गर्म था। इसके अंदर हम डालेंगे दूध, और मुझे इक्वल अमाउंट्स पसंद है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, तब जाके चाय आपकी अच्छी गाढ़ी और बहुत मज़ेदार लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। अगर आपके पास इलायची हो तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और काफ़ी लोग इस चीज़ पे एतराज़ कर रहे होंगे। तो इसका सीन ये है कि ये बल्क बाइंग की गई थी और ये काफ़ी पहले लेके रख ली गई थी, 3-4 बॉटल्स। तब जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तो जाहिर है हम नई नहीं ले सकते, क्योंकि चीज़ें ज़ाया नहीं करनी, जो है उसको इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अगली बार वो चीज़ मत खरीदें। ठीक हो गया। और वैसे भी ये बॉटल्स रिसाइक्लेबल होती हैं, तो इनको आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर लिप्टन की ही चाय हो। और मेरी शर्ट की इस्त्री बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, चाय के चलते हैं बाहर। तो मुझे भूल गया था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लिपस्टिक नहीं लगाई हुई थी, तो मैं जाके फटाफट लिपस्टिक लगा के आई हूँ। तो अब लिपस्टिक लग गई है। यहाँ पे हमारी चाय को उबाला आ रहा है। इतनी जल्दी और इतनी मज़ेदार ये चाय बनती है। और पिछले साल तो मैंने आउटडोर बहुत चाय बनाई थी, अभी इस बार मौका नहीं मिल सक रहा बाहर चाय बनाने का आउटडोर, बिकॉज मुझे बहुत शौक है लकड़ी पे चाय बनाने का, या बस बाहर खुले मौसम में चाय बनाने का, बेशक सिलेंडर पे क्यों ना हो भाई। ये देखिए चाय को बहुत ही खूबसूरत उबाले आ रहे हैं। आई विश मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं कही थी ना चाय बहुत मज़ेदार बन गई है। इसको थोड़ा पकने देंगे, और मैं जब तक अपनी चाय पकाती हूँ, जब तक मेरी चाय का दूध और चाय का पानी इकट्ठा ना हो जाए, तब जाके आपकी चाय अच्छी और थिक बनती है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी टिप है, अगर आपका गला ख़राब है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको अदरक वाला कहवा नहीं पीना, या ब्लड प्रेशर की पेशेंट है व्हाटएवर, आप चाय पकती हुई में एक अदरक का पीस डाल दें, क्या चाय बनती है। हाँ। और अगर मसाला चाय बनानी है, उसकी रेसिपी भी मेरे पास है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं डालती हूँ अपनी चाय, क्योंकि अर्ज़ान भी उठी है। तो चाय के साथ मुलाकात करते हैं बच्चों। तो यहाँ हम चाय डाल लेते हैं अपनी। ठीक हो गया। और मेरी चाय हमेशा अपने अंदाज़े में बिल्कुल बेहतरीन और सही बनती है, कभी 19-20 होने नहीं दिया। तो लाइटें ऑफ़ कर लेते हैं प्लीज़। बिजली बचाएं, वेस्ट मत करें अपनी बिजली, किसी के लिए भी नहीं करें, शो मारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक हो गया। तो बातें करते हैं। अच्छा जी, तो अब थोड़ी देर इंतज़ार कर रही हूँ मैं, बिकॉज़ अर्ज़ान उठने वाला है, तो बाहर जाने का समझ में नहीं आ रहा। मुझे बाहर जाऊंगी तो वो उठ जाएगा और फिर वो बेचारा रोएगा, तो बेहतर है मैं अंदर ही वेट कर लेती हूँ। ये मेरा पुरानी वर्ड की बोतल है, जिसका स्ट्रॉ आई थिंक एंड आई बिलीव घुमा चुके हैं लोग, लेकिन आई रियली लाइक कलेक्टिंग स्टफ़। मैंने कोको कोला के ग्लासेस इकट्ठे किए हुए हैं। एक मेरे पास आई थिंक प्रॉबेबली फीफा 2010 का है या 8 का ग्लास पड़ा है, और एक अभी मैंने इस बार का कलेक्ट किया है। तो ये भी कलेक्टिबल आइटम्स होते हैं। तो जी, ये पिछले संडे का व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के लिए पहले से रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी थी किसी वजह से। और इसका मैं अभी जब एडिट कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि मैंने आउटरो तो रिकॉर्ड किया ही नहीं था। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। कल मंडे का दिन है, अच्छा शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह ताला वील हैव अ लॉट टू डू। आई एम प्लानिंग टू टेक द किड्स समवेयर दिस वीक, बट करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।